नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोरी। बहू जरा नींबू पानी बना दो। मेरी सहेली कुसुम आई है। रसोई से बाहर निकल नेहा प्रणाम करती हुई बोली, माँ जी नींबू तो ख़त्म हो गए। अरे ऐसे गृहस्थी चलाती हो, पहले से क्यों नहीं लाकर रखे? 3 दिन पहले गई थी बाजार, अब कल जाऊंगी। रोज़ रोज़ नहीं जा पाती। अच्छा ऐसा करो, चाय बना लाओ। संगीता जी थोड़े गुस्से में बोली। नेहा के जाते ही कुसुम जी बोली, अरे तेरी बहू तो नौकरी नहीं करती, फिर इतनी काम चोरी किस बात पर बताती है? आखिर घर में काम ही क्या है? घर वालों की खाने पीने का ख्याल रखने के लिए सामान ही तो लाना है, लाती क्यों नहीं? अब क्या बताऊं? हम तो अपने ज़माने में सब कुछ कर चुके, 100 लोगों का खाना बना लेते थे। यहाँ इनसे 4 लोगों का खाना नहीं बनता। तू सही कहती है, काम चोरी ही करती है मेरी बहू। जाते जाते नेहा सब कुछ सुन चुकी थी, पर चुप थी, क्योंकि बड़ों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते। ऐसे संस्कार कूट कूट कर भरे थे उसमें। मम्मी आज हमें मलाई कोफ्ता खाना है। बेटी बोली, बेटा आज जो बना है वहीं खा लो, अभी रसोई में मावा और पनीर भी नहीं है, कल बना दूंगी। अरे आपका तो रोज़ रोज़ मना करने का ही काम है, कभी हाँ नहीं करती, कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं करती। अरे बहू ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, बना दो, बाजार से सामान ले आओ, अभी बन जाएगा। हमको देखो, बच्चों के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि हम यूं ही पूरी कर देते थे, कभी आनाकानी नहीं करी। तुम तो आराम परस्त हो रही हो, बिल्कुल कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, काम चोर एक नंबर की। हम तो अपने बच्चों की ख्वाहिश चुटकियों में पूरी करते थे, दिन भर खाना खिलाते थे, ऐसे हट्टे कट्टे बच्चे थे हमारे। और यहाँ देखो, तुम कुछ करती नहीं, बच्चे ऐसे ही सूख रहे हैं। ऐसा लगता है गरीब के बच्चे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बना दो बेचारों के लिए। दिन भर तो स्कूल और ट्यूशन में रहते हैं, रात को थोड़ा सा ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? नेहा के मन में आया कि बोल दूं, अगर आप इतना ही काम करती थी तो अभी थोड़ा सा हाथ हिला लिया करो ना, थोड़ी सी मेरी मदद कर दिया करो। कुछ नहीं तो बाजार से जाकर सामान ला दो, जिससे मैं फटाफट घर में खाना बना दूं, सबकी फरमाइश पूरी कर दूं। पर नहीं, सिर्फ आर्डर देना होता है, जैसे कि कोई होटल चला रही हूँ मैं, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। नेहा जल्दी जल्दी पूड़ी बनाते हुए तेल से जल गई। तभी सास संगीता जी बोली, अरे थोड़ा बहुत जलना चलता रहता है, जल्दी करो भूख लगी है सभी को, थोड़ा सा गीला आटा लगा लो, सही हो जाओगी। पर जलन इतनी तेज हो रही थी, सोची कि 2 मिनट ठंडे पानी में हाथ डाल ले, मगर नहीं, सबको भूख जो लग रही थी, उसके पास अपने लिए इतना भी समय नहीं था। तभी रिंकी दौड़ती हुई आई, मम्मी सबका आम रस पीने का मन है, आप फटाफट बना दो, कल आपने मना कर दिया था, आज तो पियेंगे। पापा और दादाजी भी बैठे हैं, थोड़ा काम निपटा ही था कि नई फरमाइश सुन नेहा बोली, माँ जी आप आम छील दीजिए, मैं तब तक रसोई समेट लूँ। अरे बहू, तुम्हारी काम चोरी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मिक्सी में ही तो पीसना है, कौन सा सिलबट्टे पर बनाओगी? अब तुम मुझसे काम करवाओगी? रहने दो, नहीं पीना हमें, अभी जाकर बाहर मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप जाकर बैठिए, मैं बनाती हूँ, कहते हुए चाकू से आम छीलने लगी। जल्दी जल्दी करते उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। ये देख सास संगीता जी बोली, अरे बहू, थोड़ा कटना जलना लगा रहता है, ऐसा करो हाथ पानी से धो लो और फटाफट आम रस बनाकर सबको दे दो, सबको सोने भी जाना है। और हाँ, हल्दी वाला दूध जरूर देना सबको, बरसात होने लगी है, खांसी जुकाम पकड़ जाता है, कहकर चली गईं। नेहा का हाथ जला हुआ था, ऊपर से कट भी गया था, इतनी तेज जलन हो रही थी, फिर भी उसने आमरस बनाया और सबको दे दिया। कमरे में जाकर सोचने लगी,
चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इन लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर मेरी कीमत क्यों नहीं समझते? अगले दिन नेहा सुबह का सारा काम ख़त्म कर बाजार निकल गई। वहीं सुपरमार्केट में उसकी सहेली पायल मिल गई। और बता कैसी है? बस ठीक हूँ यार, आज तेरा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कोई एक बात हो तो बताऊं। कोई मुझसे खुश नहीं होता, चाहे मैं सबके लिए कितना कुछ भी क्यों ना कर लूं, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। खाने के पीछे तो रोज़ खटपट होती है, कोई मदद तो करता नहीं। खाना भी बनाओ, बाजार से सारा सामान भी लेकर आओ। अचानक हुई फरमाइशों के लिए दौड़कर बाजार जाकर सामान लेकर आओ, कोई मजाक है क्या? अचानक घर से उठकर बाजार जाना। घर में ससुर जी कहते हैं कि मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैं झोला लेकर सामान लेने राशन की दुकान जाऊँ। सासू माँ रोज़ मंदिर जाती हैं, मगर कहती रास्ते में ठेले पर सामान लूँगी, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं। पति ऑफिस से थका घर आता हूँ, ऊपर से सामान भी लाऊं, तुम्हारे लिए दुकान पर भीड़ के धक्के खाऊंगा। अब तू ही बता, जब घर में सामान ही नहीं होगा तो फरमाइश कैसे पूरी होंगी? मैं भी हफ्ते में 2 बार बाजार जाती हूँ, कुछ सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ, पर सब कुछ तो नहीं मिलता, बाजार जाना ही पड़ता है। ये बात कौन समझाए? बोल तो सही रही हो तुम, ऊपर से मुझे कामचोर बहू साबित करते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती। अगर मैं काम नहीं करती तो देख, मेरे हाथ कटे हुए हैं, जले के निशान बने हैं, यही सबूत है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, मगर मेरे लिए गवाही देगा कौन? समस्या सुन, पायल ने बोला, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ उल्टा पुल्टा करके देख, हो सकता है सब सही हो जाए, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो सिर्फ टेढ़ी करना ही उपाय होता है। उसके कुछ समझाने पर नेहा आगे बढ़ती है। अगले दिन सुबह नाश्ता और टिफ़िन लगाकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद काम वाली राधा दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। संगीता जी देखते हुए बोलीं, अरे ये क्यों आटा लगा रही है? सब्जी भी चूल्हे पर चढ़ी हुई है। बहू तुम क्या कर रही हो? नेहा बोली, माँ जी आज से यही दोनों टाइम का खाना बनाएगी और मैं कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करूँगी। अरे हमें बाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं। माँ जी ये सफाई से हाथ धोकर बनाएगी, हर जगह खाना बनाने का ही काम करती है। और मैंने नवीन से भी पूछ लिया है, उन्होंने कहा अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा लो। अब सासू माँ चुप थी, क्योंकि बेटे की इजाज़त शामिल थी। जब राधा खाना बनाती तो संगीता जी उसके पास आकर खड़ी हो जाती, बताती इतना तेल मसाला घी डालो, ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए, धनिया पत्ती मत डालो। तब राधा ने टकासा कह दिया, देखो अम्मा जी, तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो तुम ही बना लो, मैं तो चली। मैं शांति से खाना बनाती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। ऐसे खड़ी खड़ी तुम्हारी बात सुनती रही तो बन गया खाना। उसका जवाब सुन संगीता जी बड़बड़ाती हुई रसोई से निकल गईं। 15 दिन हो गए, किसी को उसके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता, और अचानक से की हुई फरमाइश के लिए वो कहती, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। और अगर कोई सामान लेकर भी आ जाता तो कहती, अब गलाने बनाने में समय लगेगा, कल बनाऊंगी। और जो भी बनवाना हो मुझे एक दिन पहले बताया करो, मेरे पास इतना समय नहीं रहता, 10 घर जाती हूँ। ऐसे सबकी फरमाइश पूरी कर बैठी तो बाकी लोग मुझे काम से निकाल देंगे। अब घर में सास ससुर बच्चे पति सबकी समझ में आने लगा कि वे नेहा के साथ कितना गलत करते थे, उसके काम मेहनत की अहमियत नहीं समझते थे। एक दिन संगीता जी नेहा के पास आकर बोलीं, बहू ऐसा करो, राधा को निकाल दो, तुम और मैं मिलकर खाना बना लिया करेंगे और तुम्हारे बाबूजी बाजार से सामान ला दिया करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। पर माँ जी, राधा को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे चुकी, खाना तो बनवाना पड़ेगा। अरे तो ऐसे कितने पैसे दे दिए? 4 लोगों के खाने का 200-500। अकड़ कर बोली, नहीं 8,000। क्या
8,000 सुनते ही संगीता जी के तोते उड़ गए। अब सोचने लगीं, बहू से तो हम फ्री में काम करवाते हैं और कामचोर भी बोलते हैं। अभी 8,000 बाई को दे रहे हैं और किराना अलग लेकर आना पड़ रहा है। बेचारी बहू कितना काम करती थी, अब समझ में आ रहा है। और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, नवीन से पूछा था, उन्होंने मना नहीं किया। अरे इससे तो अच्छा होता 8,000 का किराना भर लेते। सोचते हुए बोलने लगीं, अच्छा चलो 15 दिन और काट लेंगे, फिर तुम उसे तुरंत भगाना और अब से हम सब तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करना। कहते हुए अपने कमरे में चली गईं। नेहा अपनी सहेली पायल को फ़ोन लगाकर बोलती है, वाह पिछले 6 साल से मैं कामचोर थी, आज सबके लिए कीमती हो गई। अब सास ससुर मेरी मदद कराने के लिए तैयार बैठे हैं। सच मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा होते ही सब कुछ सीधा हो गया। अब सभी लाइन पर भी आ गए और मुझे कमाई का जरिया भी मिल गया। अब कोई मुझे कामचोर बहू नहीं कहेगा। दोनों सहेलियां ठहाका मार कर हंसने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।